नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। तैयारियों के फ्रंट पर बीजेपी हमेशा की तरह एक्टिव चुनाव से कई महीने पहले ही नजर आ रही है। देश में रैलियां, घटक दलों को साथ लाने का प्लान और कठिन सीटों पर पहले से मेहनत की कोशिशें शुरू कर दी गई। यही नहीं, जनता को लुभाने के लिए कुछ स्कीमों पर भी बीजेपी नए सिरे से विचार कर रही है और इसके तहत मोदी सरकार हर घर नल से जल स्कीम में तेजी लाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी की रणनीति है कि इसके जरिए वो गांव से लेकर शहर तक मतदाताओं के एक बड़े वर्ग से किए वादों को पूरा कर पाएगी और इसका चुनावी फायदा भी उठाया जाएगा। और यही नहीं, सूत्रों की माने तो मोदी सरकार चुनावी साल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली जो रकम होती है उसको भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस स्कीम के तहत किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपये और सालाना 6,000 रुपये की रकम मिलती है, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 10,000 रुपये तक किए जाने की चर्चा चल रही है। तीसरा प्रस्ताव घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमत कम करने को लेकर है। अभी ग्राहकों को 1100 रुपये तक इसके लिए चुकाने पड़ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। माना जा रहा है कि इन सिलेंडरों पर सरकार एक मुश्त कुछ डिस्काउंट दे सकती है, जिससे कि कीमत 1,000 रुपये से कम ही रहे। सरकारी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल हर घर नल से जल योजना के तहत 67% घरों तक पानी पहुंच चुका है, जो 4 साल पहले 50% पर ही था। इस तरह जल जीवन मिशन के 4 सालों में 17% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन इसे और थोड़ी रफ्तार देने की जरूरत सरकार महसूस कर रही है। इस योजना के तहत 2024 तक 100% कवरेज का लक्ष्य था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। ऐसे में सरकार इस स्कीम में थोड़ी और रफ्तार लाने पर फोकस कर रही है। सरकार को लगता है कि जैसे 2019 में पीएम उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना का मैजिक दिखा था, वैसे ही कुछ इस चुनाव में हर घर जल स्कीम और पीएम किसान सम्मान निधि योजना कर सकती है। हर घर नल से जल योजना का तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से विस्तार यूपी में ही दिखा है, जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य भी है। यहाँ 1.5 करोड़ घरों तक नल से जल पहुँचा है। यूपी में अभी तक इस योजना के तहत 58% तक कवरेज हो चुकी है। इस स्कीम में विपक्ष की सत्ता वाले राजस्थान और पश्चिम बंगाल काफ़ी पीछे हैं। बीजेपी इस बात को भी ज़रूर चुनावी कैंपेन में प्रचारित करेगी कि कैसे उसकी सत्ता वाले राज्यों में, जहां उसकी डबल इंजन की सरकार है, वहां ये योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जबकि विपक्ष की सत्ता वाले प्रदेशों में स्थिति जो है वो अलग है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एलपीजी सिलेंडरों की बढ़ी कीमतों का मुद्दा उठाया था और माना जाता है कि कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ एलपीजी सिलेंडरों की महंगाई जो थी वो भी एक बड़ा मुद्दा रही। खासतौर पर इससे महिला वोटरों के नाखुश होने का रिस्क है, जिन पर बीजेपी ने बीते 9 सालों में काफ़ी फोकस किया है। और इतना ही नहीं, राजस्थान में कांग्रेस सरकार इस समय 500 रुपये की छूट पर सिलेंडर दे रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही चुनावी वादा किया है। ऐसे में भाजपा सरकार पर भी ये दबाव है कि एलपीजी सिलेंडर की महंगाई को रोकने के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाए जाएं। तो 2024 के लिहाज से सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी की इस रणनीति को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।